Hello students, welcome back to Dr. Chitra Ratha's economic classes. Today we are going to discuss about consumer's equilibrium. So the students, consumer's equilibrium is that point where the consumer is maximally satisfied or he is getting the maximum utility out of his money income. So जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उसको कंज्यूमर किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी इनकम में या उसकी गिवन जो मनी इनकम है उसमें वो मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव कर रहा होता है दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हुए। इसके लिए तीन कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहाँ पर ये जो तीन कंडीशंस बताने जा रहे हैं ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हों। उनमें से पहली कंडीशन जो है वो ये है कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे बजट लाइन और टेंजेंट मिल रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों के स्लोप्स जो हैं वो बराबर होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। सो द सेकेंड कंडीशन ऑब्वियसली कम्स दैट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व which is represented with the help of marginal rate of substitution xy। ठीक है, it has to be equivalent to slope of budget line। और बजट लाइन जो है वो प्राइस रेशो है, रिलेटिव प्राइस रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कोमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कोमोडिटी। सो इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। और तीसरी कंडीशन जो कि फुलफिल होनी ज़रूरी है वो ये कि जो क्वांटिटी एक्स की है दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद द प्राइस ऑफ एक्स that has to be added to the quantity of y and it has to be multiplied with the price of y। मतलब कि जितनी क्वांटिटी वो x और y की ले रहा है उन दोनों के ऊपर जितना भी खर्च कर रहा है उन दोनों का एडिशन जो है या उसका जो टोटल खर्चा है x और y के ऊपर इट हैज़ टू बी इक्वलेंट टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी वहीं पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ सी इन दिस कर्व हियर इट इज द पॉइंट ऑफ origin, right? On x axis we have taken the commodity x in units, on y axis we have taken commodity y in units। Here we have also taken the money income of the consumer in units, and here only we have taken the price of x commodity in units, here the price of y commodity in units। Now see here there is the budget line, the budget line is BL, this is the budget line। मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास में टोटल जो है वो इतना पैसा है, राइट? ये ट्राइंगल के बराबर, दैट इज OBL के बराबर जो है वो कंज्यूमर के पास में पैसा है जिसमें कि वो खुद को मैक्सिमली सेटिस्फाई कर सकता है। और यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, एक तो है आपके पास में IC2 और एक है आपके पास में IC1। IC1 जो है वो बजट स्पेस के अंदर लाई कर रही है और IC2 जो है वो बजट लाइन को टच करते हुए पास आउट हो रही है। अब हमने ये पता करना है कि इन दोनों कर्व में से, ये जो दोनों इंडिफरेंस कर्व्स हैं, इन दोनों में से किस वाली कर्व पर जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमली सेटिस्फाइड है या किस पॉइंट पर और किस कर्व पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टेकिंग द कर्व IC1 जैसा कि हम देख रहे हैं इट इज लाइंग अंडर द बजट स्पेस। जो बजट स्पेस है उसके अंदर लाई कर रहा, मतलब कि कंज्यूमर के पास जो टोटल मनी इनकम उसकी जो है वो उसको खर्च नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल उसके पास 10 रुपीज़ है तो वो 10 रुपीज़ खर्च नहीं कर रहा, बल्कि 10 रुपीज़ के अंदर जो है वो अपना खर्च कर रहा है। मतलब 9 रुपया हो सकता है, 9.5 रुपीज़ हो सकता है, जिसको कि वो दो कमोडिटीज़ वाई और एक्स के ऊपर जो है वो खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर ये तीन कंडीशंस दी हुई हैं, जहाँ पर ये फुलफिल होंगी ऑन IC1, वहीं पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर कि जो बजट लाइन और जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में मिल रहे हैं। तो एक तो पॉइंट है P और एक पॉइंट है R IC1 पर, ठीक है? तो P पॉइंट पर क्या होगा? P पॉइंट पर हम देखेंगे कि एज द IC इंडिफरेंस कर्व जो है इट इज स्टार्टिंग अबव ऑफ दिस बजट लाइन,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है किसका, जो आपका एक्स वाई का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इट इज मोर देन द प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग करते हैं और हम जब टेबल बनाते हैं कंजप्शन की किसी भी कंज्यूमर के लिए दो कमोडिटीज़ में, तो हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज पे जो होता है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर। सो हियर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई इज मोर देन द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जो है ये तीन कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं होती हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज आर, जहाँ पर कि ये दोनों बराबर हैं और जहाँ पर कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, तो यहाँ पर भी जो है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है एक्स कोमोडिटी का वाई कोमोडिटी के लिए वो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई से कम है। सो IC1 पर कहीं पर भी कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट कर्व है इट इज IC2। अब IC2 पर कहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, इसके लिए वी हैव टू सी वेयर दीज थ्री मेंडेशंस आर बीइंग फुलफिल्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर द इंडिफरेंस कर्व IC2 एंड द बजट लाइन BL, बोथ ऑफ दीज आर मीटिंग एंड दैट इज द पॉइंट ई पॉइंट पर ये दोनों जो है वो आपस में मिल रहे हैं। मतलब कि जो बजट लाइन है वो IC1 को जस्ट टच करते हुए पास हो रहा है। तो द फर्स्ट जो कंडीशन है बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, वो यहाँ पर ई पॉइंट पर जो है वो फुलफिल हो रहा है। दूसरा है स्लोप जो है दैट हैज टू बी इक्वलेंट टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो ये भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। जो स्लोप है आपकी इंडिफरेंस कर्व का वो जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ बजट लाइन के इस पॉइंट पर, न ज़्यादा न कम। सो सेकेंड कंडीशन is also being fulfilled over here. And for third, the amount which is being spent on commodity X commodity के ऊपर वो जितना भी जो है वो खर्च कर रहा है और Y commodity के ऊपर वो जितना भी खर्च कर रहा है, इन दोनों commodities का जो टोटल खर्चा है it is equal to the budget of the consumer, जो मनी इनकम है उसका कंज्यूमर का उसके बराबर है। तो all these three conditions are being fulfilled at point E. So the consumer is at equilibrium at point E, where the marginal rate of substitution X for Y is equivalent to price of X and price of Y. Hope you have understood this point. So thank you. See you in next class. Thank you.